7वें दिन मक्के मुकर्रमा से हज़रत दाई हलीमा के काफिले के साथ यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आके आपने 4 साल तक परवरिश पाई इसी इलाके में। सीधे तरफ उस पहाड़ के ऊपर जो लोग कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ पर आपका मकान था। मकान बिल्कुल छोटा सा, खड़े होते तो ऊपर छत सर को लगती थी। दीवारें कैसी थी इसका नमूना देखना हो तो पुराने मकान तकरीबन कोविड से पहले आने दिया जाता था यहाँ पर, उसके बाद बंद कर दिया गया। यहाँ पर कुछ बसें उलट गई थी, हादसे हो गए, बहुत सारे लोग मर गए थे। आप देख रहे हैं ये इलाका कैसा है, कितना तंग है। अब ये बस कैसे रिवर्स लेगा, मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ कि वो ड्राइवर की हिम्मत है कि हमारी इतनी बड़ी बस को यहाँ तक लेके आया। ये इस इलाके में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन के बच्चे हजरत दाई हलीमा की गोद में परवरिश पाए। इसी इलाके में दाई हलीमा के अपने बच्चे भी थे। उनकी परवरिश के लिए दाई हलीमा हजरत आमिना से एक एग्रीमेंट करके 4 साल का मुआहदा तय करके उनको लेके यहाँ पर आ गई। 4 साल कोई मामूली नहीं है भाई। 4 साल का मतलब 4 into 365 डेज का हिसाब लगाइए। इतने दिन आपने यहाँ पर परवरिश पाई। बस के सीधे तरफ जो ऊपर जो लोग गए वो छतरी लेकर जो साहब खड़े हैं वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान था। हजरत शीमा का नाम सुना होगा। वो हजरत शीमा 4 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पीती बहन, हजरत दाई हलीमा की बेटी, और उनके लड़के बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे दाई हलीमा के। हजरत शीमा ने मदीने मुनव्वरा में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगम्बर बन गए 40 साल की उम्र में, तो 50 पर 3 साल की उम्र के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके यहाँ से चले गए तो वहाँ हजरत शीमा में हमारे दूध पीते भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैगम्बर बन गए हैं, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके जैसे ही पता चला वो आ गई। कहाँ? मदीना, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाई से मुलाकात करने के लिए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म जैसे ही हुआ कि ये शीमा मेरी दूध पीती रज़ाई बहन है, तो आपने अपनी चादर उठाकर खोल के बिछा दिया। अपनी बहन का इस्तकबाल, रज़ाई बहन का इस्तकबाल इस तरह किया था। हजरत शीमा को रज़ी अल्लाहु अन्हा कहेंगे, इसलिए अन्हा उन्हीं को कहते हैं, अनहु मर्द को कहते हैं, अन्हा औरत को कहते हैं जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा। वो सहाबी या सहाबिया कहलाती है। सहाबी के माने दोस्त, सहाबिया के माने औरत दोस्त। वो दोस्त जिन्होंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ी अल्लाहु अन्हा। तो हजरत शीमा, आप अपने बच्चों घरों में बच्चे पैदा हों तो उन बच्चों का नाम शीमा भी रखिए, सीमा नहीं, शीमा, शीन के साथ शीमा भी रखिए। कितनी बड़ी सुन्नत है भाई। उस लड़की ने जो अपनी माँ का दूध पिया था, उसी माँ का दूध प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 साल तक यहाँ पर रोश फरमाया था, यहाँ पर क़ियाम फरमाया था। मकान किस खस्ता हालत में था, 1500 साल पुरानी बात। यहाँ की हुकूमत वक्त चाहती तो पता नहीं यहाँ कितना डेवलपमेंट कर सकती थी इस इलाके को। एक बिदत, ये खुराफात हो जाती अगर यहाँ पर इस मकान को इस जगह को डेवलप कर दिया जाता तो बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बना दिया होता। हमारे लोगों को कहना, इतनी तकलीफें उठा के हजारों रियाल खर्चा करके इस जंगल में, इस घाट सेक्शन में आके जहाँ पर बसों का आना जाना मुश्किल है, यहाँ पर हुकूमत वक्त ने पाबंदी लगाई हुई है।
پھر بھی پیسے کی آس میں، پیسے کی تمنا میں لوگ بسیں لے کر آتے ہیں. فائن لگتا ہے تو پورے جتنے پیسے ہم نے دیے اس کے 10 اتنے فائن لگ جاتا ہے. پھر بھی انسان کو لالچ بہت بری چیز ہے. بہرحال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی چاہت میں ہم دوڑے چلے آئے. جس طرح آپ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جس طرح آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دینے کے لیے، تو جس طرح آپ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے لباس کو، اپنے آرام کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنی اولاد کو، اپنے ہر چیز کو قربان کر کے جس طرح آپ مکہ مدینہ چلے آتے ہیں، اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ کا یہاں پر سایہ، آپ کا یہاں پر قدم مبارک پڑے، ان قدم مبارک کی برکت اپنے گھروں کو لے جانے کے لیے برکت یہی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقے کو لے جائیں، یہاں آپ کی سنتوں کو لے جائیں. لباس پہننے کا طریقہ، سلام کرنے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، سونے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، جس طریقے سے، جس اسٹائل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اسی طرح کی زندگی گزارنے کا نام ہی سنت ہے. اللہ کو بھی چاہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اللہ کو مانو اور رسول کو نہ مانو، رسول کو مانو اور اللہ کو نہ مانو. انکمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا دین. ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے کے پورے کامل و مکمل داخل ہونا ہے تو ہم کو سنتوں پر پوری طرح سے عمل کرنا ہوگا.